केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश में जनगणना के साथ कराए जा रहे जातीय जनगणना को लेकर एनडीए ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने इस आशंका को दूर करने का प्रयास किया कि इस जातीय जनगणना से देश में जातीय अल्पसंख्यकों को कोई नुकसान होगा। बिहार प्रदेश जदयू की प्रवक्ता डॉक्टर अनुप्रिया, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा, मीडिया पैनलिस्ट पूजा पैट्रिक ने इस संबंध में अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर जदयू के जिला प्रवक्ता अजिताभ कुमार उर्फ रिंकू सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष विजेंद्र चंद्रवंशी, रालोमो के जिलाध्यक्ष अशोक मेहता, हम के जिला प्रवक्ता सूरज राय, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक सिंह, जिला उपाध्यक्ष ओंकार नाथ सिंह, भाजपा जिला प्रवक्ता दीपक सिंह, प्रखंड अध्यक्ष राकेश सिंह, ब्रजेश सिंह, नगर अध्यक्ष मुजफ्फर इकबाल कादरी, जिला महासचिव प्रभाकर सिंह, श्रम प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शशिकांत कुमार आदि मौजूद रहे। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों का मैं सबसे पहले स्वागत करती हूं और जिस विषय के साथ आज पूरे बिहार में एनडीए की तमाम जिलों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है, उसी कड़ी में आज हम औरंगाबाद में भी हैं। जब क्रेडिट लेने की बात होती है तो मैं आपको बता दूं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आप राजनीति के जिस दूल्हा बनने का प्रयास कर रहे हो, आप दूल्हा नहीं सहवाला है, और वो सहवाला बनने का सौभाग्य आपको आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया। आज जो विषय है उसमें है कि नीतीश ने दिखाया, अब देश ने अपनाया। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इच्छा शक्ति पे बिहार में अपनी आर्थिक बल पे जिस तरह से बिहार में जातीय आधारित गणना कराई, आज उसी मॉडल को फॉलो करते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो कि सभी की मांग थी, हमारे नेता ने जो कार्य किया, जिसपे आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज पूरे देश में उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि यह जातीय आधारित गणना कराएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं तहे दिल से पूरे तमाम देशवासियों के माध्यम के बिहाफ में मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आदरणीय नीतीश कुमार जी को कि जो आपने पेश किया वह नजीर, आपने वह लोहा बनाया कि आज देश भी उस ओर बढ़ गया है कि जब आप सांसद थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तब ने आपने यह संकल्प लिया था और चर्चा किया था, आज वो धरातल पे है। हमने यह भी देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इच्छा शक्ति से जो बिहार में जातीय आधारित गणना कराई, गणना ही नहीं कराया, उसकी रिपोर्ट भी सामने रखी और उस रिपोर्ट के आधार पे हमें आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई। हमने उन परिवार को भी आर्थिक रूप से मदद करने का प्रयास करने का हमने योजनाओं के माध्यम से कोशिश किया, लेकिन दुर्भाग्य से वह अभी फिलहाल हमारी जो है वह सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में है, सर्वोच्च न्यायालय में मामला है और हमें उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय से हमारे हक के लिए हमारे जो बिहार के जितने भी प्रदेशवासी हैं, जो हमारा पूरा परिवार है, उनके हक के लिए हमारे हक में फैसला आएगा। अब कुछ बातें हैं तेजस्वी जी को समझनी हो और मैं पूछना भी चाहूंगी उनसे कि आपके पिताजी का भी शासनकाल रहा, तब आप क्या कर रहे थे? 2011 जो आपकी सहयोगी दल है कांग्रेस, आपने जनगणना कराई, रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया, लेकिन आज जो नीतीश कुमार जी ने किया है उसी को आप एजेंडा बना लिए। आप झूठ भ्रम की राजनीति करने को दिखा रहे हो और कह रहे हैं कि मेरा एजेंडा है, हमारा कार्य है, पर बिहार की जनता और देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, वह जानती है कि छलावे की राजनीति कौन करता है और कार्य किसने किया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार एनडीए की जो सरकार बिहार में रही है, हम जितने भी सहयोगी दल हमने मिलकर के बिहार को उस मुकाम पे लाया है कि बिहारी होने पर अब हमें गर्व होता है, हम गौरवान्वित हैं और देश की आर्थिक व्यवस्था में भी हम सहयोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जाति जनगणना की बात 1990 में की थी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और नीतीश कुमार जी केंद्र में कृषि राज्य मंत्री थे। तभी उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा था कि देश में जाति आधारित गणना की बात होनी चाहिए और 2011 में लालू प्रसाद यादव जी कांग्रेस के साथ में थे। उस समय में उनके मुख नहीं खुल रहे थे कि भाई कांग्रेस ने जाति आधारित गणना की, उसकी रिपोर्ट पब्लिश कराई है, क्योंकि उनको तो ईडी सीबीआई का चक्कर लगाना था। धन्यवाद है नीतीश कुमार जी को कि आपने जाति आधारित गणना कराई, तो देखिए कि आज लालू परिवार का कितना संपत्ति है बिहार में, ये पता चल गया। और मोदी जी को भी धन्यवाद कि वो जब देश में कराएंगे तो पता चलेगा ये परिवार जिसने बिहार को लूटा है कहां कहां अपनी संपत्ति बना के रखी है। तब हम देखेंगे कितना पटाखा फूटेगा। अभी तो पटाखा फोड़ रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि हमने काम कर दिया।
दूसरी बात कि मैं आईना में दिखाना चाहूंगी कांग्रेस को कि आपने कर्नाटका में आपकी सरकार है, आप तो हमारे जाति रहित गणना पे सवाल उठाते हैं, पूछते हैं कि कहते हैं कि गड़बड़ किया हमने। हम तो भाई न्यायालय में लड़ भी रहे हैं, लेकिन आपकी जहां सरकार है कांग्रेस की कर्नाटका में, वहां आपने 2014 से 15 में आपने कास्ट बेसिस आपने सर्वे कराया, बट जाति गणना कराई, लेकिन आपने आज तक रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आंशिक प्रयास किए, लेकिन नीतीश मॉडल जैसी आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई। अब कांग्रेस बाकी जाति गणना के पक्षधर है, तो कर्नाटका की रिपोर्ट अब तक छुपाकर क्यों रखी है? पब्लिश करे। सिर्फ सदन में आदरणीय राहुल गांधी जी भाषण देने से नहीं होता है, कार्य करने से होता है। जहां आपकी सरकार है वहां करेंगे, नहीं तो जीरो पे आउट होने का रिकॉर्ड आपका ऐसे भी है। यही हाल आपका बिहार में होगा। जो आप आजकल भाषण देते नजर आ रहे हैं, भाषण ही आप दीजिएगा, सरकार आपकी नहीं आएगी। आज सवाल यह है कि जाति गणना के जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इच्छा शक्ति से उन्होंने संकल्प लिया है कि हम पूरे देश में कराएंगे, आज विपक्ष घबरा गई है, डर गई है कि ना तो उनके पास में अब नीति रह गई, ना तो उनके पास नियत थी, अब नीति भी नहीं रह गई है, नेता भी नहीं है। क्योंकि नेता कौन है? परिवार के लोग हैं। क्योंकि राजकुमारों को राजगद्दी चाहिए, संगठन कहाँ है, संगठन के लोगों की चिंता कहाँ है। लेकिन हम एनडीए के साथी दल, हम अपने जितने भी कार्यकर्ता है, जो प्रदेश की जनता है, देश की जनता है, उसको परिवार मानते हैं। और वो एक तरफ विपक्ष जो पारिवारिक राजनीति करने वाले लोग हैं। आज एक सीधा सवाल आपके इस माध्यम से हम करना चाहेंगे आदरणीय तेजस्वी यादव जी से। सवाल नंबर पहला कि आज आप जातिगत जनगणना पे सोशल मीडिया पे योद्धा बन गए, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि बिहार में हुई जाति गणना के नेतृत्व और योजना सब कुछ नीतीश कुमार जी ने किया था? क्या आप सिर्फ सहवाला बनकर फोटो खिंचा रहे थे जिस समय में हो रहा था? दूसरी, आपकी सरकार में कई ऐसे नेता हैं जो स्वर्ण आरक्षण के समर्थक में और ओबीसी कोटे के खिलाफ में बयान दे चुके हैं, उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया? तीसरा, 2020 में आपको चुनाव में जाति जनगणना के एजेंडे में क्यों नहीं रखा? जब चुनावी एजेंडा आपका था उस समय आज जाति आधारित गणना की बात आपने क्यों नहीं की? क्या तब इस मुद्दे की अहमियत नहीं थी, या आरजेडी खुद आंकड़ों से डरती थी? और अंतिम एक बात बोलते हुए मैं आगे अपने साथी यहाँ भाजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता है उनसे मैं बोलने के लिए मैं गुजारिश करूंगी। एक अंतिम यह कि जान लीजिए तेजस्वी जी, यही नीतीश कुमार जी थे जब 2005 के बाद में उन्होंने बिहार की कमान संभाली थी, तो उन्होंने स्वर्णों के आरक्षण की बात कही थी 3% की, और वो 3% आरक्षण आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10% आरक्षण के रूप में लागू किया। और यही नीतीश कुमार जी का कार्यशैली है, जो कहते हैं वो करते हैं। हम लूटते नहीं, हम प्रदेश की जनता को देते हैं। तब आप बताइए कि अब अपने पार्टी के लोगों को जो कभी रामचरितमानस पे बोलते हैं, कभी आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, उन पे कार्रवाई कीजिएगा कि ऐसे ही छुछुड़ी पटाखा फोड़ते रहेगा। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की कैबिनेट में मंत्रिपरिषद की बैठक में पूरे देश में जनगणना के साथ जातियों की गणना करने का मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित करने का काम किया है। देश में यह पहली बार, आजादी के बाद देश में यह पहली बार ऐसा ऐतिहासिक व साहसिक कदम यदि किसी ने उठाने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। इसके पहले देश में कई प्रकार के जनगणना के कार्य हुए हैं। 1931 में भी देश में जनगणना के काम हुए थे, जब भारत ब्रिटिश शासनकाल में था। 1931 में जनगणना के कार्य पूरे देश में हुए थे। इसके बाद आज़ादी के बाद 1951 में कांग्रेस की सरकार ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में देश में जनगणना करवाने का काम किया था, लेकिन उस जनगणना की रिपोर्ट को प्रकाशित न करके उन्होंने छिपाने का काम किया था। उन्होंने कभी देश की जनता के समक्ष यह लाने का काम नहीं किया था कि देश में किसकी कितनी आबादी है, देश में किसकी कितनी संख्या है। 1941 में भी यह जनगणना हुई थी, लेकिन उस जनगणना को भी प्रकाशित करने का काम नहीं किया गया था। 1991 में काका कालेलकर आयोग बना। 2 वर्षों तक काका कालेलकर की रिपोर्ट पूरे देश में
विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करके रिपोर्ट को तैयार करने का काम किया गया और 1955 में काका कालेलकर की रिपोर्ट इस देश के पास आई। लेकिन मित्रों, आप सबों को ज्ञात होना चाहिए कि उस काका कालेलकर की रिपोर्ट को कांग्रेस शासित प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने सदन की पटल पर न रख करके लाइब्रेरी में रखने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आरक्षण और जातीय जनगणना का हितैषी कौन है, यूपीए सरकार है या एनडीए सरकार है। इसके बाद के दृष्टियों में आपको बता देना चाहता हूं, 1978 में मंडल आयोग कमीशन की रिपोर्ट आई। मंडल आयोग कमीशन का निर्माण हुआ मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में। 1980 में यह रिपोर्ट देश की 130 करोड़ जनता के समक्ष आनी चाहिए थी, लेकिन उस रिपोर्ट को भी कांग्रेस शासित प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट को दबा करके रखने का काम किया। पहली तो काका कालेलकर की रिपोर्ट में आई थी कि देश की 70% आबादी पिछड़ी है। उस 70% आबादी के लिए किस प्रकार के काम हो उसे देखने की आवश्यकता है। तो काका कालेलकर की रिपोर्ट को भी कांग्रेस ने दबा करके रखने का काम किया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने दबा कर रखने का काम किया। 10 वर्षों तक उस समय लगातार देश में 60 वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में थी, कभी भी उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने का काम नहीं किया। 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी तो मंडल कमीशन की आयोग को रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का काम किया गया और उसको लागू करने का काम किया गया। 12 वर्षों तक कांग्रेस को सत्ता में थी, 1978 से लेकर के 1990 तक 12 वर्षों तक। आज जो कांग्रेस के जुराज राहुल गांधी, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 30 अप्रैल को अपने कैबिनेट के माध्यम से देश की जनता को जाति के आधार पर जाति की जनगणना करने की बात कहने का काम किया है, तो आज कांग्रेस के जुराज और राष्ट्रीय जनता दल के जुराज द्वारा मिठाइयां बांटने का काम किया जा रहा है, स्वयं की पीठ थपथपाने का काम किया जा रहा है, पटाखे छोड़ने का काम किया जा। मैं तो पूछना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल के जुराज और कांग्रेस के जुराज से, आपने 60 वर्षों तक देश की जनता ने आपको सत्ता देने का काम किया, आपने क्या किया? कौन सा आरक्षण देने का काम किया? लालू प्रसाद, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपके माता पिता को बिहार की जनता 13 करोड़ जनता ने 15 वर्षों तक बिहार की सत्ता देकर सेवा करने का काम किया। कहां था आरक्षण? आज जिस आरक्षण की चर्चा आपके द्वारा कही जा रही है, जनता को भ्रम में फैलाने का काम किया जा रहा है, कहां था आरक्षण? 23 वर्षों के बाद जब 2001 में बिहार में पंचायत के चुनाव हुए तो आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, क्या हुआ था उस चुनाव में? बिना आरक्षण के चुनाव हुए थे। हमारी सरकार जब 2005 में राष्ट्रीय जनता दल की अराजकता, कुशासन और भ्रष्टाचार से तंग आकर जब बिहार की 13 करोड़ जनता ने एनडीए को चुनने का काम किया, एनडीए को अपना बहुमत देने का काम किया, बिहार के लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सत्ता की चाबी देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो हमारी सरकार 2006 में पंचायतों और नगर निकायों में 50% आरक्षण दे करके आज समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को लाभ देने का काम किया, उन्हें उचित स्थान देने का काम किया, उन्हें उचित सम्मान देने का काम किया। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का तो सिद्धांत है अंत्योदय। हम तो अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करने वाली पार्टी है। समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को किस प्रकार से लाभ पहुंचे, समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों से किस प्रकार से फायदा हो, उसकी देख रेख करने वाले लोग हैं। हम तो अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। आपको मालूम होगा, इसके पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा तो 10% गरीब स्वर्णों को भी आरक्षण देने का काम किया था। और जब स्वर्णों को आरक्षण देने का काम किया तो उस समय लालू प्रसाद और उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके नेताओं ने बिहार में क्या क्या कहने का काम किया था, इंडी गठबंधन के नेताओं ने क्या क्या कहने का काम किया था, आप सभी को पता है। तो मेरे भाई पीयूष जी ने बहुत सारी बातों को विस्तार से आप लोगों के समक्ष रखा है। सबसे पहले तो आप मीडिया के माध्यम से मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहती हूँ। से इस चीजों का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, अपने कंधे पर
कि जातिगत गणना जो है वो उनके द्वारा, उनके प्रयासों का नतीजा है। तो हम सब आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि इस जातिगत गणना की जब बात हुई थी तो ये तो 1990 से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस समय सदन में उठाने का काम किया था। कल की बात है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा कि 1994 लोकसभा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस तरह से इस जातिगत जनगणना की मांग की थी। और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि हमारे विपक्ष के, हमारे पूर्व के उप मुख्यमंत्री, हमारे चार्जशीटेड तेजस्वी यादव जी 1994 में मात्र 4 साल की उम्र के थे। और आज जैसा हमारी बहन अनुप्रिया जी ने कहा कि हर बार 17 महीनों का हवाला देते हैं और हमारी जनता को जो है वो भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, तो इस बात का श्रेय वो अपने कंधे पर बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी विपक्ष को हमारे ही बिहार के लोगों ने 15 साल शासन करने का उनको दायित्व दिया था। तो जब आप शासन कर रहे थे तो क्या उस समय आपके बाजुओं में ताकत नहीं थी? क्या उस समय आपकी कलम में इंक खत्म हो गई थी कि उस समय आपने अपने प्रदेश में ही पहले यहाँ पर जातिगत जनगणना कराने का सोचा नहीं? हाँ, हमारे राज्य में उन्होंने जातिगत जनगणना करवाई और आज उसी का मॉडल को स्वीकृति हमारे केंद्र सरकार ने दे दी है और अब ये फैसला आया है जिसका हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। तो इसका श्रेय आरजेडी या हमारी विपक्ष बिल्कुल नहीं ले सकती। कांग्रेस की सरकार 60-65 साल केंद्र में रही, तब भी उनको ये ध्यान नहीं आया कि हमारे पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लिए उनको कुछ कार्य करना चाहिए। तो मेरा सवाल है आज हमारे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी से कि 2011 में जब कांग्रेस ने सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाया था और उसके आंकड़े जुटाए थे, तो 13 साल बाद भी उन्होंने उसे सार्वजनिक अभी तक क्यों नहीं किया? क्या किसी डर से उन्होंने इसे सार्वजनिक नहीं किया? आप जातिगत जनगणना को लेकर लंबे लंबे भाषण मंच से देते हैं, लेकिन कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना की रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। क्या आप मानते हैं, हमारी विपक्ष मानती है कि आपकी पार्टी ने 70 सालों तक जाति के नाम पर, जो हमारा एक बहुत बड़ा नारा जो था, न जात पर न पात पर वोट पड़ेगा हाथ पर, तो उस पर जात के नाम पर सिर्फ वोट लेना आप लोगों ने किया? आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, बल्कि हमारी सरकार, हमारी एनडीए की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री तुष्टीकरण नहीं बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति आज तक करते आए हैं। यदि आज कांग्रेस को जातिगत जनगणना इतनी प्रिय हो गई है कि वो पटाखे फोड़ते हैं, हमारी विपक्ष जो है वो इसका सेलिब्रेशन करती है, तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल जैसे उनके द्वारा शासित राज्यों में अब तक उन्होंने जातिगत गणना क्यों नहीं करवाई है? हमारा सवाल है उनसे। हम लोगों ने तो अपने बलबूते पर अपने बिहार प्रदेश में ये करके दिखाया, एक नजीर पेश कर दी, या फिर इस कांग्रेस को जातिगत जनगणना अपने सिर्फ चुनावी जुमले में ही याद आता है? तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। हमारे दूसरे भी भाई हैं जो यहाँ मौजूद हैं, वो ये कहना। सर, ये भारत में अगर जातीय जनगणना कराएंगे, कल कोई स्थिति ये बनेगी कि आपको टिकट भी जात के अनुसार बांटना पड़ेगा, तो जिनकी आबादी कम होगी और वो जो ज़्यादा योग्य होंगे वे तो मतलब बाहर हो जाएंगे। देखिए, आपका जो सवाल है, मुझे लगता है कि इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी पे विश्वास है कि वो जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, वह प्रदेश और देश की जनता को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अगर आपने यह सवाल उठाया है तो मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो जातीय रहित गणना कराई थी, उसको आज उन्होंने देखा कि जो विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उसमें आरक्षण की सीमा को बढ़ोतरी कर करके, और जो परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनको आर्थिक सहायता देने का भी प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के इकबाल पर सवाल करना कहीं से भी उचित नहीं है। चिंतित मत होइए, वो उन सभी को मजबूती मिलेगी जो अब तक कांग्रेस के शासनकाल में वो मजबूत ना हो पाए हैं। जी
ये मंडल कमीशन लागू हुआ था, जी। लेकिन उसी बीपी सिंह की सरकार आपने गिरा दिया था और मंडल कमीशन लागू होने के बाद गिरा दिया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से आरक्षण और समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को किस प्रकार से लाभ पहुंचे, इसके पक्षधर है। हम विश्वास करते हैं विकास में, हम तोड़ने की राजनीति नहीं करते, हम जोड़ने वाले लोग हैं, समाज के सभी वर्गों को जोड़ने वाले लोग हैं। बीपी सिंह की सरकार को किसने गिराया? कांग्रेस ने गिराया। आपके समर्थन से चल रहा था सर? अरे हमारे समक्ष चल रहा था ना, लेकिन किसने गिराया यह भी तो देखने की आवश्यकता है। हमारी सरकार तो, हम विपक्ष में थे, स्वाभाविक है हम विपक्ष की बातों को करने का काम करेंगे, विपक्ष में रहेंगे तो विपक्ष की बातों को करने का काम करेंगे। आपके समर्थन से सरकार चल रही थी, भाजपा के समर्थन से सरकार चल रही थी। भाजपा के समर्थन से सरकार चल रही थी तो किस परिस्थिति में यह हुआ था, वही तो जानना यह चाह रहे हैं देखने की आवश्यकता है। बीपी सिंह की सरकार, कोई मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने गिराने का काम नहीं किया था। हमने तो उसका समर्थन करने का काम किया था, विरोध तो कांग्रेस ने करने का काम किया था। जनगणना जब बिहार में चल रहा था तो हम लोग को लग रहा था कि देश भर में भी जातीय जनगणना हो, और इस फैसला को भारत के प्रधानमंत्री ने 30 तारीख को करके ये भारत को नया आगाज दिया है। इससे हम लोग उनका स्वागत करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का जो सोच है वो एक पर पहले जब सोचते हैं तो हम लोग जानते हैं, जानकारी होती है, हम लोग जो जानना चाहते हैं वो सोच के रखते हैं और इतना काम कर रहे हैं इस समय, इसलिए हम लोग बधाई ही दे सकते हैं उनको और उनके कार्य को हम लोग धरातल पर लाएं। बात रहा विपक्ष का, तो विपक्ष तो कभी लवली लेकिन मंच पर चढ़ जा रहा है तो कभी स्टेज पर चढ़ जा रहा है, तो वो यही करेगा, डुगी ड्रामा उनका काम है, वो यही करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। हम लोग अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक मंथन शिविर चल रहा था वाल्मीकि नगर में, तो लोग कहा कि मंथन शिविर में क्या होगा, तो मंथन शिविर में भी इस बात को रखा गया और उसके बाद घोषणा ही तुरंत हो गया। तो हम लोग तो गदगद हो गए भाई कि कल सपना देख रहे थे, वो आज सपना उजागर हो गया। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक और मांग रखा है कि वो होना चाहिए परिसीमन, जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत का परिसीमन एक होना चाहिए। इस पर भी हम लोग का है, तो हम लोग आग्रह किए हैं कि नेता हमारे आग्रह किए प्रधानमंत्री जी से कि इसको भी बराबर कीजिए, क्योंकि सब कुछ देख रहे हैं और करेंगे, विश्वास है करेंगे। और इस पर हम लोग कल अपने तरफ से औरंगाबाद कहीं चौक पर मिठाई बांट के आभार भी करेंगे। तो ये खुशी होना चाहिए, खाली प्रेस वार्ता तो हो गया, जानकारी हो जाएगा प्रिंट मीडिया से देहातों में, लेकिन लोग को लगे है ना, तो हम लोग इस काम को करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के फैसला पर तो हम लोग को तो और खुशी है कि चलो कम से कम राष्ट्रीय जनता दल के नेता, कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, सद्बुद्धि उनको आ गई है। कुल मिलाकर के भाजपा के जिला अध्यक्ष भाई विजेंद्र सिंह चंद्रवंशी जी, जदयू के जिला प्रवक्ता बड़े भाई अजिताभ जी, जिला उपाध्यक्ष बड़े भाई ओंकार नाथ सिंह जी तबके से आते हैं, जो कि सबसे अंतिम विकास के लिए आज भी वह समाज बहुत ही अंतिम पैदान पर है। तो हमें उम्मीद है कि ये जातिगत जनगणना जो कि ऐतिहासिक फैसला है, इतिहास भारत में पहली बार किसी सरकार ने इसको करने का काम किया है, तो इससे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो अंतिम पैदान पे आज बैठा हुआ समाज है उसे इसका लाभ मिलेगा, उसके लिए योजनाएं मिलेगी, उसे जो जितनी जिसकी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो नारा था वह सपना आदरणीय मोदी जी ने साकार करने का काम किया। तो इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं तहे दिल से, और हमें खुशी है कि इस ऐतिहासिक फैसले में इस कैबिनेट का हिस्सा हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी भी हैं इस ऐतिहासिक निर्णय का। और इस निर्णय से सभी लोग, सभी आम जनता में खुशी है, जहाँ तक सभी प्रवक्ताओं ने कहा, सभी प्रदेश के आए हुए साथियों ने कहा कि भाजपा इसका, विपक्ष इसका श्रेय लेना चाहती है। तो विपक्ष इसका श्रेय मोदी जी के कार्यों का श्रेय क्यों लेना चाहते हैं, यह समझ से परे है, क्योंकि आज़ादी के बाद से ज़्यादातर जो आज विपक्ष में है उन्हीं की सरकार थी, तो उस समय उन्होंने इस कार्यों को क्यों नहीं करने का काम किया, यह सबसे बड़ा सवाल है और इसको जनता समझ रही है।